नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। पिछले काफी समय से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने मराठी भाषा विवाद की शुरुआत की और आम जनता इससे परेशान हो गई। उनकी हर जगह किरकिरी हुई, लेकिन ठाकरे माने नहीं। और अब क्या ठाकरे को जवाब देने गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं? ऐसी खबरें हर तरफ चल रही है। शाह के आने को लेकर ये अटकलें लगाई जा रही है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अब देखिए, महाराष्ट्र में फिलहाल बीजेपी की ही सरकार है और इस वक्त मुद्दा मराठी भाषा विवाद का सबसे ज्यादा गरमाया, जिसको लेकर फडणवीस भी खूब भड़के थे और ऊपर से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने की खबर थी। तो कुल मिलाकर समझिए कि इन मुद्दों पर शाह चर्चा कर सकते हैं और निशाना उनके हो सकते हैं राज ठाकरे। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमित शाह रविवार से महाराष्ट्र का 3 दिवसीय दौरा शुरू करेंगे। रात को वो पहले नागपुर पहुंचेंगे। इसके बाद 26 मई को शाह जामठा में नागपुर कैंसर संस्थान में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और चिंचोली गांव में राष्ट्रीय फोरेंसिक विश्वविद्यालय के उपकेंद्र की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद शाह नांदेड़ के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 27 मई को वो मुंबई में श्री नारायण मंदिर, माधव बाग और सर काफसी जहांगीर हॉल में आयोजन में शामिल होंगे। शाह की महाराष्ट्र यात्रा ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के बाद पहली यात्रा है। अब कहा जा रहा है कि शाह यहाँ महाराष्ट्र के कई मुद्दों पर बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बात रख सकते हैं और मराठी भाषा विवाद पर भी बोल सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में इसको लेकर खूब बवाल मचा था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या शाह ठाकरे को जवाब देने आ रहे हैं, मराठी भाषा विवाद को लेकर कुछ बोल सकते हैं। हालांकि ये बस अटकलें हैं, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हर तरफ चर्चा है कि शाह यहाँ पर आके राज ठाकरे को हर तरह से जवाब दे सकते हैं। क्या है पूरा मामला? अब आपको मामला शुरू से बता देते हैं। 30 मार्च को राज ठाकरे ने गुड़ी पाड़वा के दिन अपने कार्यकर्ताओं से एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, मुंबई में कुछ लोग कहते हैं कि हम मराठी नहीं बोलेंगे, लेकिन जो लोग मराठी नहीं बोलेंगे तो उनके कान के नीचे तमाचा मारने का काम भी किया जाएगा। महाराष्ट्र और मुंबई में मराठी का सम्मान किया जाना चाहिए। आगे उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आदेश देते हुए कहा था, आप पता लगाएं कि महाराष्ट्र के हर बैंक में मराठी भाषा का उपयोग होता है या नहीं। इसके बाद से ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने बैंक कर्मचारियों से मारपीट की थी और खूब हंगामा किया था मराठी भाषा को लेकर। इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खूब भड़के भी थे। इसके बाद ठाकरे ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम से खुला पत्र लिखा था और आंदोलन रोकने को कहा था। लेकिन इसके बाद फिर बैंकों को धमकी दी थी और बैंक कर्मचारियों को मराठी भाषा को लेकर ठाकरे ने धमकाया था। इस मुद्दे पर खूब राजनीति हुई थी। इसके अलावा राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने की भी खबरें हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से एक सवाल गूंज रहा है कि क्या उद्धव और राज ठाकरे साथ आएंगे। संजय राउत के बयान के बाद इसकी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे मनसे से गठबंधन को लेकर सकारात्मक है और दोनों दलों के बीच पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। फिलहाल ठाकरे जो है वो चर्चा में है महाराष्ट्र में। ऐसे में अगर अमित शाह आते हैं तो देखना होगा कि वो ठाकरे पर कुछ बोलते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।